और मित्रों, हम लोग प्रतिशत के अगले प्रकार के प्रश्नों को आज सीखेंगे। देखेंगे कि इस प्रकार के प्रश्नों को हम कैसे हल करते हैं। इस प्रकार के प्रश्न भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं और अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जो अक्सर बच्चे गलत कर देते हैं। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी विधि सिखाऊंगा जो आपको जीवन पर्यंत याद रहेगी और इसके बाद आप इस प्रकार के प्रश्नों को कभी गलत नहीं करेंगे। और अक्सर ये सब प्रश्न देखने में बहुत बड़े होते हैं, अगर हम इनको सॉल्व करने लगते हैं तो समय बहुत ज़्यादा लगता है, तो जिससे कि जो परीक्षा होती है हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, उसमें एक एक सेकेंड इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो इसलिए हम इस प्रश्न को ऐसी विधि से लगाना सीखेंगे जिससे कि हम इसको बहुत ही कम समय में हल कर लें। ठीक है, क्योंकि परीक्षा में समय बचाना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर आप एक ही प्रश्न में बहुत ज़्यादा समय नष्ट कर देंगे तो और जो इम्पॉर्टेंट प्रश्न होंगे हमारे वो छूट जाएंगे, जिससे कि हमारा सिलेक्शन असंभव हो जाएगा। इसलिए परीक्षा में सफल होने के लिए हमको चाहिए कि हम कितने कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हल करें। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इसको सीखते हैं। और हमारे जो दोस्त नए हैं, हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें। हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला शुरू की हुई है, ये निश्चित रूप से आपको सफलता दिलाएगी। ठीक है, तो चलिए हमारे सभी दोस्त जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी अगर यह पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न को हम कैसे हल करते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, प्रश्न हमारा है कि एक कार के मूल्य में 6 सही 1/4% का अवमूल्यन होता है यदि उसका वर्तमान मूल्य 2,56,000 रुपये हो, तो 2 वर्षों के बाद उसका मूल्य कितने रुपए हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अवमूल्यन हो रहा है। अवमूल्यन में वर्तमान मूल्य इतना है, तो अगर इतना है तो 2 वर्ष बाद घटेगा, तो निश्चित रूप से इसका जो मूल्य होगा वह घटेगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों को जो हमारा मिश्रधन वाला फार्मूला होता है उसी की सहायता से हल करते हैं। केवल अंतर एक है। जैसे देखिए, जो मिश्रधन निकालने का फार्मूला होता है हमारा A = P1 + R/100 होता है। ठीक है, लेकिन जब वृद्धि होती है तब यह फार्मूला लागू होता है। और मिश्रधन में भी, यानी अगर कोई भी जो हम ब्याज मूलधन लिए हैं, किसी से उधार लिए हैं, अगर उसका रेट घट रहा है तो उस केस में हमारा फार्मूला लग जाता है A = P1 - प्लस के स्थान पर माइनस हो जाता है R/100 ठीक है, इस फार्मूले। और जो हमारा यह प्रश्न है इसी फार्मूले की सहायता से हल किया जाएगा। चलिए देखते हैं हम इसको कैसे हल करेंगे। देखिए, कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो दर है, दर कितना है 6 सही 1/4% और उसका वर्तमान मूल्य, ठीक है, वर्तमान मूल्य इतना है प्रिंसिपल। तो यहाँ पे हम इसको रखेंगे P के स्थान पर 2,56,000। ठीक है, 1 - R, R कितना है 6 सही 1/4, इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। 6 चौके 24, 25, 25/4 हो जाएगा, 25/4। और नीचे 100 है तो 100 से इंटू हो जाएगा। और ये पावर हमारा समय कितना है 2 वर्ष, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब हम इसको हल करेंगे। 2,56,000 1 माइनस ये हो जाएगा 25/400 पावर 2। अब फिर हम इसको हल करेंगे। 2,56,000 1 - 25 से काट देंगे, 25 से कम 25, 25 से कम 25, 15, 25 छक्का 150, तो 1/16 पावर 2 आ गया।
अब हम यहाँ पे करेंगे, ये 16 है तो यहाँ पर 2,56,000, 16 कम 16 में से 1 निकल जाएगा 15, 15/16 पावर 2। अब हम इसको हल करेंगे तो हमारा हो जाएगा, बहुत ही आसानी से आप इसको सॉल्व करिए, बहुत ही सरल होता है। केवल हम लोग इसमें घबरा जाते हैं कैलकुलेशन में, तो हम इसको बहुत ही आसानी से हल करेंगे, ये कभी आपका गलत नहीं होगा। इनटू यहाँ 15 का स्क्वायर 225 हो गया, 16 का स्क्वायर 256 हो गया। ठीक है, हमें कम से कम 30 तक का स्क्वायर याद रहना चाहिए। अगर कम से कम 30 तक का स्क्वायर, 10 या 12 तक का क्यूब याद है तो हम इस प्रकार के प्रश्नों को बहुत ही आसानी से हल कर लेंगे, कैलकुलेशन हमारा आसान हो जाएगा। देखिए 256 से ये 256 कट गया, यहाँ पे 1000 आ गया, 1000 का 225 में इंटू करेंगे, 225 के आगे 3 जीरो बढ़ जाएगा, तो हमारा आ गया ये 2,25,000। ठीक है, तो कितना जनसंख्या हो गई, कार के मूल्य में कितना रुपए हो गया। अगर 6 से ही 1/4% की दर से घटेगा तो 2 वर्ष में जो कार वर्तमान में 2,56,000 रुपये मिल रही है, 2 वर्ष बाद यही 2,25,000 रुपये में कार मिलेगी। ठीक है, तो चलिए इसको हम एक बार और देख लेते हैं। अवमूल्यन वाला फार्मूला ये है हमारा, A = P1 - R/100 पावर n। यहाँ पर प्रिंसिपल हमारा 2,56,000 है, -1 माइनस R के स्थान पर 25/4 करेंगे, 25 ऊपर आएगा, 4 नीचे आएगा, 100 है तो 400 हो जाएगा। ठीक है, इसको सिंपल कर लेंगे तो 1/16 आ जाएगा। तो यहाँ पर 2,56,000 15/16 पावर 2, 2,56,000 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 256 से कट गया 1000 आ गया, 1000 का 225 में इंटू कर देंगे तो 2,25,000 रुपये आ जाएगा। ठीक है, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्नों को हम बहुत ही आसानी से सीख लेंगे, बहुत टफ भी नहीं होते, लोग देख करके घबरा जाते हैं। और आप इसको एक बार और वीडियो अगर देख लेंगे, अगर नहीं समझ में आता है तो कम से कम 2 बार आप वीडियो देखिए और यह निश्चित रूप से आप सीख जाएंगे। इस प्रकार के प्रश्नों को कभी गलत नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। अगर हमारा यह पढ़ाया हुआ समझ में आया है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें, शेयर कर दें। ठीक है, धन्यवाद।